जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सूरतपुरी ट्रेन से संत श्री आसाराम जी बापू जी के भक्त कीर्तन भजन करते हुए उड़ीसा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बापू जी की कृपा से सूरत से हम बलांगीर पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर में नागपुर आने वाली है। तो हमारा जो सनातन धर्म का जो नियम है, जो बापू जी ने हमको हरि भक्ति और वैदिक ज्ञान दिया है, उसी के द्वारा हम भजन कीर्तन तो किए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि बापू जी ने हमको भक्ति का मार्ग दिखाया, ज्ञान का प्रसाद दिया। तो ये भक्ति जागृति हरिनाम संकीर्तन यात्रा गुरु जी के करुणा कृपा से हम जा रहे हैं। भक्ति जागृति लेकर गांव-गांव में जन जन तक ये हरिनाम कीर्तन करते रहेंगे। कल से हमारा शुरू हो जाएगा बलांगीर में। बलांगीर में सर्वप्रथम एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है। उस यज्ञ के बाद बलांगीर सिटी के अंदर विशाल हरिनाम संकीर्तन यात्रा होगा। इसके आगे आगे हम भंडारा भी होगा और ये गरीबों में वितरण भी किया जाएगा। इस तरह कार्तिक पूर्णिमा तक हमारा ये कार्यक्रम चालू रहेगा। तो यहाँ पर ट्रेन के अंदर भी सूरत से 65 भाई और बहनें माताएं आए हैं। तो सब लोगों ने बापू जी का जय जयकार किया, हरिनाम कीर्तन भी किया। तो इस तरह हमारे भक्त के अंदर जो उत्साह है, जो आनंद है, वो सब हमारे गुरुदेव की कृपा है, करुणा है। यहाँ सूरत से आपके साथ 65-70 लोग आ रहे हैं, तो वहाँ उड़ीसा में कितने लोग शामिल होंगे आपके साथ? उड़ीसा में भी 150 लगभग 200 आदमी तक जुड़ेंगे। तो हमारा सूरत से और उड़ीसा से मिलकर 250-350 आदमी तक भाई बहन जुड़ेंगे। तो जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे होकर के धर्म का, गुरु ज्ञान का प्रचार करेंगे, सनातन धर्म का जय जयकार करेंगे। जहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है उसी जगह पर पहुँचेंगे और बापू जी के साधक धर्म कार्यों में लगे रहेंगे। तो ओडिशा में केसरापल्ली आश्रम के द्वारा जो प्रोग्राम हो रहा है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, एक उद्देश्य है कि बापू जी का एक ही उद्देश्य है कि संसार में धर्म की स्थापना हो। जो कलयुग का माहौल है, जो मनुष्य उसमें प्रभावित होकर गलत दिशाओं में जा रहे हैं, आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज हम जितने भी साधक भाई बहन हैं, हमारा जीवन क्या था, और बापू जी के चरणों में जाने के बाद हमारा जीवन इतना परिवर्तन हुआ कि जीवन एक ऐसा कि देवता लोगों को भी वो आनंद नहीं मिलता होगा बापू जी के ज्ञान में, भक्ति में जो आनंद मिल रहा है। तो हमारा बापू जी का ही लक्ष्य है कि मेरे साधकों को जो मिला है, ये मेरे साधक तुम भी जाओ, उस प्रसाद को गांव-गांव में जन जन तक पहुंचाओ। ऋषि प्रसाद के द्वारा, सत साहित्य के द्वारा और हरिनाम कीर्तन के माध्यम से ये सारे भक्त भगवान नाम का कीर्तन करेंगे और गुरुदेव का संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। राम भाई, इस ट्रेन में इस कोच की बात की जाए तो इस कोच में सिर्फ और सिर्फ संत श्री आसाराम जी बापू जी के ही भक्त नहीं है, और भी लोग हैं जिनके बीच में आप लोग भजन कीर्तन कर रहे हो। तो संकोच नहीं होता है कि लोग क्या बोलेंगे, बापू जी तो जेल में है? देखिए, हरि भजन के लिए संकोच की कोई बात ही नहीं। इसमें भक्त का लक्षण है भगवान का भजन करना। तो हमारे गुरुदेव ने वही शिक्षा दिया है हमें कि ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो हे प्यारे तुझे अंत में रोना ही पड़ेगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे सारे भाई बहनों जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी बैठते हैं उठते वहाँ भजन कर ही लेते हैं। तो हमारा गुरुदेव की विशेष करुणा कृपा है
तो भजन कीर्तन भक्त का लक्षण है, वो जहाँ भी जाए भगवान का भजन करे। राम भाई, इस बार भी ऐसा ही विस्तार रहेगा क्या कि लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी में कोई हिंदू मंदिर दिखाई नहीं देता है, वहाँ देखो तो चर्च ही चर्च बड़े आलीशान दिखाई देते हैं। जी ऐसा ही इस इलाका रहेगा क्या इस बार? जी ऐसा ही रहेगा। जो प्रतिवर्ष हम जिस इलाके में जा रहे हैं, इस वर्ष तो एक नया विस्तार है, बलांगीर से शुरू होकर सोनगढ़ और ये बौद्ध फुलवाणी ऐसा विस्तार जाएगा, हम लोग उस विस्तार में जाएंगे। पर वहाँ भी वही धर्मांतरण हो चुका है, जहाँ की हमारे हिंदू भाई बहनों हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ना जानते हुए वो पैसे की प्रलोभन से उनको जो भी एक जो विधर्मी लोग हो उनको कोई लालच दिखाकर उनको धर्मांतरण कर रहे हैं। तो ऐसे ही जगह पर हम जाएंगे जहाँ पर हिंदुओं का कोई नाम निशान नहीं है और धर्मांतरण हो चुका है, तो उसी जगह पर जाएंगे जहाँ जहाँ आलीशान एकदम चर्च है, कोई मंदिर का नामो निशान नहीं है, ऐसे जगह पर बापू के भक्त जाएंगे हमारे सनातन धर्म का प्रचार करने। यानी कि इस बार भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करोगे और गरीबों को जीवन जरूरत चीज वस्तु का वितरण करोगे और उन्हें हिंदू धर्म की महिमा बताकर उन्हें घर वापसी भी कराओगे। जरूर। हमारे गुरुदेव की कृपा से जो आदिवासी क्षेत्र में जो भाई बहन बसते हैं, अभी ठंडी का सीजन आ रहा है, तो उनके लिए बढ़िया बढ़िया कंबल भी देंगे, बहनों के लिए साड़ी भी देंगे, बच्चों के लिए कपड़ा भी देंगे, उनके जीवन जरूरी बर्तन भी देंगे, नगद दक्षिणा भी देंगे, मिठाइयाँ भी देंगे। उस तरह उनको सारे वस्तु दे करके हम उनको प्रलोभन दिखाकर उनको उनका जीवन को पतन की ओर ले जाना नहीं है। उनका जीवन का विकास हो, उत्थान हो, उनका जीवन हरिमय हो, भक्तिमय हो, ये आशा रखते हुए हम उनके पास जाएंगे। तो उसी तरह बापूजी हमारे दयालु है, करुणा कृपालु है, तो उनके आदेश अनुसार आदिवासी क्षेत्र में धर्म प्रचार और वस्तु वितरण होगा। तो संत श्री आसाराम जी बापू जी पिछले 12 वर्षों से जोधपुर की जेल में, उसके बाद भी आज भी उनके भक्तों के द्वारा दैवी कार्य हो रहे हैं, गरीबों की सेवा हो रही है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों को पता चले कि उनके भक्तों के द्वारा क्या कार्य हो रहे हैं। तो राम भाई, इस बार भी गरीबों की सेवा तो करोगे ही, लेकिन उनको जीवन जरूरत चीज वस्तु बराबर 10 दिन दोगे? जरूर। पूरे 10 दिन तक भंडारा भी विशाल भंडारा होगा, भोजन प्रसाद उनको पेट भर के खिलाएंगे गर्मा गर्म, और उनके साथ साथ गुरु जी के आज्ञा अनुसार उनको वस्तु दिया जाएगा, जो उनको उनके प्रति जो हित हो ऐसा वस्तु बापू जी ने दिया है, वो वस्तु वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो ये सेवा कार्य करने से क्या लाभ मिलता है जो आप लोग दौड़े दौड़े चले जाते हो? ये तो जो आदमी जाते हैं उनको पता है, मैं आपको बताया था, बहुत आनंद मिलता है। और हमारी परिवार के अंदर ये संस्कार जो मिलता है, हमारी बच्चे कभी ऐसे गलत लाइन में भटकेंगे नहीं, और दूसरे को यहाँ अपनी जो सनातन संस्कृति का वो उनको ज्ञान और संस्कृति शिक्षा वो भी सिखाएंगे। तो गांव के अंदर बहुत परिवर्तन हो रहा है। अभी ये कार्तिक महीना हमारे वहाँ बहुत महत्व है, तो ये कार्य करते हैं ना हमें, तो और सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और 500-1000 आदमी साथ में घूमते हैं और ये सेवा कार्य के लिए बहुत प्रेरित करते हैं कि आप आओ। सूरत से यहाँ 100 आदमी जा रहे हैं, वहाँ से 200-300 आदमी मिलके 500 आदमी का एक जो काफिला बोलते हैं ना, उस तरह वो के एक भंडारा में जुड़ते हैं। तो ये देखने जैसा, आप वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा क्या सेवा करते हैं और कैसा सेवा कार्य करते हैं, लोगों कितनी संख्या में वहाँ गैदरिंग होते हैं। ये कार्य बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। हमारी तो बहुत कुछ बच्चे लोगों के अंदर ये परिवर्तन आया, नहीं तो कहाँ आज के दौर में बच्चे लोग कैसे भटकते हैं, उसमें से तो वंचित है। आज उसके लिए हम ये सेवा कार्य में लगे हैं, बापूजी की प्रेरणा कृपा से काम चालू करते हैं कि भाई और बढ़िया हो, लोगों को ये संस्कार मिले। राम भाई, जब आप लोग जाते हो लोगों के बीच में, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? देखिए, ये जो अभी हमारे गोपाल भाई ने कहा कि कार्तिक महीना बड़ा महत्व महीना है, तो हम उड़ीसा के अंदर जहाँ भी जाएंगे ना, तो कार्तिक मास में दान पुण्य और हरिभजन की विशेष महिमा है। तो जिस गांव में भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो हिंदू बच्चे हैं, तो उनके द्वारा आपको एक सनातन धर्म का पूरा माहौल देखने को मिलता है। उनके अंदर जो वस्त्र धारण करना, तिलक करना और ये हरि कीर्तन गाँव में करना, तो हमको देखकर वो एकदम आकर्षित होकर हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हम भी उनके साथ जुड़ जाते हैं।
तो इसके दोनों मिलकर के हम गांव-गांव में प्रचार प्रसार में बड़ा सुंदर भाव से हमारे भाई बहनों लग जाते हैं उसमें। राम भाई, जब बापूजी बाहर थे तो यही धर्म के कार्य कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें टारगेट करके जोधपुर जेल में बिठा दिया गया है। तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में ये कार्य करे तो, और रात में ऐसे इलाके में रुकना पड़ता है जहाँ पे ईसाई मशीनरियों का ही बोलबाला है, तो डर नहीं लगता है क्या होगा? देखिए, डर वो है जो विधर्मी लोग होते हैं, जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, उनको डर है। पर हमारे बापूजी ने हम सबको निर्भय बनाया है, निर्भय ज्ञान दिया है। बापूजी का एक संदेश है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो ये वास्तविक सचमुच में है कि हम लोग को धर्म रक्षा के लिए हमारे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम ऐसी जगह पर जाते हैं। जो धर्म रक्षा के लिए हम जाते हैं तो धर्म हमारी अवश्य रक्षा करता है, इसमें कोई शंका नहीं। बापूजी जेल में हैं बाहर के लोगों के समझने के लिए, वो जेल में भी होकर आज भी शिक्षा देते हैं। न मालूम कितने शिष्य उनके आचरणों को, उनको प्रवचनों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, और उनके लिए तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टा है अनिकेनचित अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। वो समान है, उनके गुण हैं, वो गुण वो परमात्मा है। ये हम सब लोगों के लिए, सांसारिक लोगों के लिए भाषित हो रहा है कि वो जेल में, उनको वहाँ भी प्रवचन और आनंद में है। वो भक्ति शक्ति मुक्ति हरि बोल वो बोला करते, वहाँ प्रवचन करते। हजारों व्यक्ति आज भी जेल के अंदर होते हुए बापूजी की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये अद्भुत बात है। तो उनको समझना, अध्यात्म व्यक्ति में जितनी शक्ति है वही समझ सकता है बापू को। बापू को तो फंसाया गया है, धर्मांतरण के लिए बापू का जीवन समर्पित रहा और वही कारण रहा। और विश्वास है हम लोगों का कि एक दिन बापू निर्दोष और राष्ट्र संत की दृष्टि से घोषित होंगे। तो गुरु जी की कृपा है असीम कि हम भक्तों को ये सेवा मिली है। कलयुग केवल नाम आधारा, बापूजी कहते हैं कि जपत नर उतरे सिंधु पारा। ऐसे ही गांव-गांव में जाकर हरिनाम का कीर्तन, हमारा भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। और गांव-गांव जहां जाते हैं वहां पर हरिमय कीर्तन, पूरा गांव हरिमय हो जाता है। और ये जो धर्मांतरण हो रहा है ना, उनको तो लालच देकर वो धर्मांतरण करवा रहे हैं, पर बापूजी का आशीर्वाद लेकर जो साधक जाते हैं तो वो इतने गदगद हो जाते, इतने भावुक हो जाते हैं कि वास्तव में उनको ऐसा लगता है कि हम फिर से सनातन धर्म में फिर हम जागरूक हो जाते हैं वो लोग, और बहुत भाव से हमारे साथ जुड़ जाते हैं गांव-गांव वाले। बड़े आनंद से, उनको बड़ा आनंद आता है, और भंडारा वगैरह सेवा भी बहुत अच्छे से होती है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।